दोस्तों, आज एक नई किताब की बात। वो किताब ना होकर एक शास्त्र है। शास्त्र जैसे आपने नाट्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, काव्य शास्त्र सुना है, तो शास्त्र से अंदाज़ा लग जाता है कि उसमें उसी विशेष विधा से संबंधित, जैसे नाट्य शास्त्र है तो नाटक कला के विभिन्न कौशलों के बारे में बताया होगा, उसके क्या क्या नियम हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में बताया होगा। लेकिन आज जिस शास्त्र की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक नया, मतलब कि नया तो नहीं है, 1948 में ये पब्लिश हुई है किताब, लेकिन लोगों के लिए एक नया शास्त्र है जो शायद बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा। घुमक्कड़ शास्त्र। अब घुमक्कड़ शास्त्र का नाम आते ही बहुत से लोगों को तो अंदाज़ा हो गया कि हम राहुल सांकृत्यायन जी की बात करने जा रहे हैं, जिन्होंने इसको लिखा, जिनको महापंडित का दर्जा मिला। राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत के लिए इतने ज़्यादा मकबूल हैं, इतने ज़्यादा फेमस हैं कि भारतीय हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए और यात्रा वृत्तांत की बात की जाए तो उसकी शुरुआत ही राहुल सांकृत्यायन के नाम के साथ ही होती है। इतना बड़ा कद और इतना बड़ा नाम यात्रा वृत्तांत में है। अपने 1893 में पैदा हुए और उसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत अगर करें तो जब वो लगभग उन्होंने 16-17 साल से यात्राएं शुरू की और एक लंबा वक्फा, एक लंबा अरसा ज़िंदगी का यात्राओं में बिताया, और उन यात्राओं में उन्होंने बहुत से जो एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए। बहुत सी किताबें लिखी, तिब्बत की यात्रा लिखी, चीन की यात्रा लिखी, किन्नर देश की यात्रा के बारे में लिखा, और भी विदेशों में भी यात्राएं की। हमारे देश के लगभग सभी हिस्सों में वो गए, और जहां वो बात करते हैं वृहद भारत की कि जावा, सुमात्रा, कंबोज, इन देशों की यात्राएं भी उन्होंने की। इन यात्राओं को करते हुए जैसे हमें उनके बारे में पता चलता है कि वो बहुभाषाई थे, बहुत सी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था और बहुत से विषयों के बारे में बहुत गहराई से ज्ञान रखते थे। तो 1948 में उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि ये घुमक्कड़ जो है, जो दुनिया में घुमक्कड़ी करते हैं, उनके लिए एक शास्त्र लिखा जाए। तो 1948 में जो पहला एडिशन आया घुमक्कड़ शास्त्र का, तो घुमक्कड़ शास्त्र की जो शुरुआत है उन्होंने चैप्टर्स में इसको बांट रखा है। पहले चैप्टर में जो हमारे धर्म से संबंधित भारत में जो घुमक्कड़ हुए हैं उनके बारे में है। हिंदू धर्म के भी जो घुमक्कड़ हुए हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में है, महावीर जैन के बारे में है, गुरु नानक देव के बारे में है। तो वो ये बताते हैं कि ये घुमक्कड़ी ही थी जिनकी वजह से ये जो व्यक्तित्व हैं इतने महान हुए, इसी घुमक्कड़ी के चलते। उनका कंपैरिजन भी करते हैं कि आज के आप साधु संत देख लो, तो छोटी छोटी कुटिया आश्रम बना के वो एक जगह पर बस जाते हैं। वो जिसको कहते हैं ना, एक तो स्थावर होता है और एक जंगम जो यात्राएं करता रहता है। तो जो एक जगह पर बस जाते हैं, उनके पास उतने एक्सपीरियंस, वो अनुभव नहीं होते कि लोगों को सही रास्ता दिखा सकें। लेकिन महात्मा बुद्ध, महावीर जैन और शंकराचार्य की भी बात उन्होंने की। तो ये वो लोग थे, गुरु नानक की बात की कि वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने यात्राएं की, और उन यात्राओं का निचोड़ जो था, उनका जो ज्ञान था, वो लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। तो इसके अलावा भी राहुल सांकृत्यायन जी इस शास्त्र को लिखते हुए बता रहे हैं कि यात्रा करने से पहले हमें कितनी आयु, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए जब हम यात्राएं शुरू करें। तो यात्रा करते हुए हमें किन किन कौशलों का ज्ञान होना चाहिए ताकि घुमक्कड़ी में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सी, जैसे तरुणों के लिए, युवकों के लिए कहा कि हजाम का अगर काम आता हो तो अच्छी बात है, घड़ी साजी आती हो, बिजली का मिस्त्री हो, बढ़ई का काम आता हो। तो बढ़ई का काम के बारे में बताते हैं कि अगर कोरिया में आप कहीं घूमने गए और एक किसान के घर में रुके हो, और वहाँ ज़्यादातर घर जो हैं लकड़ी के हैं, तो किसी भी किसान का अगर आपने घर का कुछ हिस्सा जो ख़राब है उसको आपने ठीक कर दिया, आपको बढ़ई का काम आता है, तो आपको खाने के लिए बहुत अच्छी वहाँ से सुविधा हो सकती है, वो बहुत अच्छी सेवा पानी आपका कर सकते हैं। तो स्वावलंबन के लिए घुमक्कड़ी, एक तो घुमक्कड़ी है, जैसे बौद्ध धर्म का भी वो जिक्र करते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु जाते थे और वो भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर लेते थे। तो लेकिन उनको वो अलग रख के घुमक्कड़ों को, प्रथम श्रेणी घुमक्कड़ों को वो कहते हैं कि एक स्वावलंबन के साथ जाओ, कि आपको कोई ना कोई एक कौशल आता हो जिससे आप अपना काम चला सको जब आप घुमक्कड़ी करो। और ये भी बताते हैं कि दुनिया बहुत शानदार है। आप जब घूमने जाओगे तो आपको, जहाँ आपकी भाषा भी नहीं समझते, वो भी लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से आपसे पेश आएंगे और आपका स्वागत बड़े खुले दिल से करेंगे।
और एक और ख़ास बात, एक तो उन्हें उम्र का बताया कि अगर आपने घुमक्कड़ी की शुरुआत करनी है तो उसकी सबसे जो सही आयु है वो 16 से लेकर 24 साल तक है। तो बीच में एजुकेशन का भी उन्होंने कहा कि मिनिमम मैट्रिक को वो सर्टिफिकेट से नहीं जोड़ते, मतलब जितना 10वीं तक का ज्ञान जो होना चाहिए वो बच्चे के पास होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो अगर ग्रेजुएशन कर ले और ग्रेजुएशन इस तरीके से करे कि उसको जो हमारी कलाएं हैं, जैसे ललित कलाएं हैं या जैसे म्यूज़िक है या ड्रामा है या आर्ट की बहुत सी अलग अलग फॉर्म है, वो सीख ले ताकि वो घुमक्कड़ी में उसमें उसकी मदद मिल सके उन चीज़ों से। खास करके उन्होंने 3 चीज़ों को, नृत्य को, गायन को और किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको बजाना आता है तो अगर इनको आप सीख लो तो आप दुनिया में कहीं भी जाओगे और आप उनमें बहुत ही सेकंड्स में उनमें घुल मिल सकते हो अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान है तो इसके बाद वो राहुल शंकरतैन जी ये कहते हैं कि घुमक्कड़ी का मकसद निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए, कि आप ये सोचो कि बिना किसी उद्देश्य के आप घुमक्कड़ी कर रहे हो। अगर आप घुमक्कड़ी करते हो तो आप जहाँ जहाँ जा रहे हो लोगों से आप खाने की चीज़ें भी ले रहे हो, लोगों से प्यार भी ले रहे हो, मोहब्बत भी ले रहे हो, घूम रहे हो, बहुत सी चीज़ों को दुनिया से ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, लेकिन दे क्या रहे हो? तो जो घुमक्कड़ है उसका एक ध्येय या उद्देश्य होना चाहिए कि वो दुनिया को वापसी भी उसकी करे घूमने के बाद। तो वापसी के उन्होंने बहुत से जरिए बताए हैं कि आप पिछड़ी जातियों पे आप बहुत सा काम है जो भारत में होने वाला है। ऐसी पिछड़ी जातियां जहां पर लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जंगलों में, पहाड़ों में ऐसी जातियां बसी हुई हैं, उन जातियों का विवरण दिया है राहुल शंकरतैन जी ने इस घुमक्कड़ शास्त्र में। उन जातियों का राज्यवार कि किस राज्य में कौन सी ऐसी जाति है जो पिछड़ी है और जहाँ जो लोगों से आम समाज से कटी हुई है, उनके बारे में है। और ये भी कहा है कि इन पे बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। घुमक्कड़ जातियों के बारे में भी बताया कि कुछ जातियाँ घुमक्कड़ भी हैं, जैसे भारत में सिरकी वाले हैं। वो घूमते घूमते कहीं एक जगह नहीं रुकते, शायद आप लोगों ने भी देखे होंगे, कहीं वो थोड़े दिन के लिए रुकते हैं और वहाँ पर वो अपना अपना काम, जैसे कि कोई बंदर नचाता है, कोई अलग तरह की जादूगरी दिखाता है, कोई ये नट होते हैं जैसे बांस पे चलते हैं और इस तरह का काम करते हैं। और मैंने देखा कि हमारे गांव में जो घुमक्कड़ जाति आती थी वो लोहे का सामान बना के बेचती थी। तो इस तरह की घुमक्कड़ जातियों का भी उन्होंने जिक्र किया है। और साथ के साथ ये भी जिक्र किया है कि कुछ भारत की घुमक्कड़ जातियाँ घूमते घूमते इतनी आगे निकल गई कि लगभग 7 सदी पहले वो यूरोप और रशिया में चली गई और उनको यहाँ डोम कहते थे और वहाँ जाके उनका नाम रोम या रोमनी पड़ गया। अब भी यूरोप और रशिया में बहुत सी ऐसी जो जातियां हैं जो भारत के सिरकी वालों के से जातियों का ही, मतलब कि उन्हीं का ही भाग हैं, वो मतलब यहीं से वहाँ गए हैं पलायन करते हुए। और इसके लिए उन्होंने सिर्फ यही नहीं बताया कि एक रिसर्च के जरिए भी बताया है कि वो बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो यूरोप में जो ऐसी घुमक्कड़ जातियाँ हैं। जैसे मैं हैरान था इन शब्दों को पढ़ के। वो भी लोग काका, जो चाचा है उसको काको बोलते हैं, चाची काकी जैसे यहाँ बोला जाता है उसको काकी बोलते हैं, पानी को पानी बोलते हैं, बकरा को बकरो बोलते हैं, ब्याह को ब्याह ही बोलते हैं बिल्कुल, मानुस को मनुष बोलते हैं और आग को याग बोलते हैं, आँख को याख बोलते हैं, चोर को च्योर बोलते हैं, बीच में यह आ जाता है चोर। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनसे ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये लोग आज से 7 सदी पहले यहीं भारत से जो घुमक्कड़ जातियाँ थी वो चलते चलते यूरोप पहुँच गई और उनके अभी भी बहुत से कल्चर का हिस्सा जो अभी भी उनमें अभी भी जिंदा है। तो ये घुमक्कड़ जातियों के बारे में उन्होंने कहा है। तिब्बत के घुमंतु हैं जो खम्पा, उनके बारे में कहा गया है कि वो दिल्ली से मानसरोवर लगातार यात्राएं करते थे। तो घुमक्कड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से राहुल शंकरतैन जी ने इस किताब में बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ बताया कि घुमक्कड़ी अपने आप में एक धर्म है और जो घुमक्कड़ है अगर वो अपना जल्दी से उसकी शुरुआत कर दे 16 से 24 साल के बीच में तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा बहुत से युवा हैं जो यंग एज में आत्महत्या कर लेते हैं और उन्होंने 2 युवाओं का इसमें जिक्र भी किया कि वो बहुत मेरे करीबी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत समझ थी अपने सब्जेक्ट की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। अगर वही घुमक्कड़ी करते
और ऐसी ऐसी जातियों को देखते कि कितने कम साधनों में भी लोग जी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और वहाँ जाकर उनके बीच रहते, उनके बारे में कुछ लिखते और कुछ रिसर्च पेपर या शोध पत्र या शोध लेख वो लिखते, तो शायद वो समाज को बहुत कुछ दे सकते थे। और एक ख़ास बात ये है इस घुमक्कड़ शास्त्र में कि जब आप घुमक्कड़ी की शुरुआत करते हो तो आपको बाधाएं कौन कौन सी आ सकती हैं। कौशल तो उन्होंने बता ही दिए कि किन किन कौशलों का अगर अर्जन आप कर लोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी घुमक्कड़ी करते हुए। लेकिन बाधाएं क्या हैं? बाधाओं में सबसे पहले बाधा है माता, दूसरी बाधा है पिता, तीसरी बाधा है विवाह। तो इनको बहुत शानदार तरीके से उन्होंने समझाया है कि आपको जब सबसे तो पहला जो इमोशनल जो रिश्ता होता है माँ आपको क्या क्या तर्क देगी, लेकिन उन तर्कों को आप इग्नोर करते हुए भी घुमक्कड़ी की शुरुआत कर सकते हो। तो ये बहुत ही शानदार है, इसको पढ़ के आपको मज़ा आएगा जब इस रुकावटों के बारे में पढ़ोगे। तो जब मैं पढ़ रहा था तो शुरुआत में मुझे ये लगा कि राहुल सांकृत्यायन जी ज़्यादातर मेल चाइल्ड को लेके, लड़के को केंद्र में रख के ही ज़्यादा घुमक्कड़ी की बातें कर रहे हैं, लड़कियों की बातें कम कर रहे हैं। लेकिन वो भी मेरा जो विचार है वो बदल गया जब मैंने पूरा एक चैप्टर देखा जिसमें स्त्री घुमक्कड़ के बारे में लिखा गया है। और स्त्री घुमक्कड़ के बारे में लिखते हुए उन्होंने ये लिखा है कि अगर शुरुआत करें तो 3 जो युवतियां हैं वो मिलके शुरुआत करें, उसके बाद चाहे वो अकेले घूम सकती है, लेकिन 3 युवतियों शुरुआत करें। भारत में खास करके हमारे यहाँ के जो माहौल है उसको देखते हुए उन्होंने बहुत सी यूरोपियन या अमेरिकन युवतियों का विवरण भी दिया, उनके उदाहरण भी दिए कि वो कैसे यहाँ आती हैं, हिमालय में तिब्बत में घूमती हुई मिलती हैं और वो अकेली पूरा भ्रमण करके चली जाती हैं। और भारत में अभी इस तरह की युवतियों की अभी कभी कमी है। इसी चैप्टर को पढ़ते हुए मुझे इसी चैप्टर में कुछ ऐसे फेमिनिज्म के भी कुछ तत्व देखने को मिले। जैसे राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं कि पुरुष ने औरत के रोम रोम में कांटी गाड़ रखी है। स्त्री की अवस्था देखकर बचपन की कहानी याद आती है। न सड़ी न गली एक लाश किसी निर्जन नगरी के प्रसाद में पड़ी थी। लाश के रोम रोम में सुइयां गड़ी हुई थी। उन सुइयों को जैसे जैसे हटाया गया वैसे वैसे लाश में चेतना आने लगी। जिस वक्त आंख पर गड़ी सुइयों को निकाला गया उस वक्त लाश बिल्कुल सजीव हो उठ बैठी और बोली, बहुत सोए। नारी भी आज के समाज में उसी तरह रोम रोम में परतंत्रता की उन सुइयों से बिंदी है जिन्हें पुरुषों के हाथों ने गाड़ा है। किसी को आशा नहीं रखनी चाहिए कि पुरुष इन सुइयों को निकाल देगा। तो इस चैप्टर में लड़कियों के बारे में, युवतियों के बारे में घूमने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोत्साहित करने वाली चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और हमारे जो पुरुष समाज है या भारतीय समाज है उसके दोहरे चरित्र के बारे में भी लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन जब पहली बार यात्रा पे गए, जब वो वापस आए तो उनके साथ 22 खच्चर किताबों के लदे हुए थे। वो ऐसी ऐसी जो विलुप्त किताबें हैं, जो बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में हुई लेकिन उसका फैलाव बहुत है, बहुत देशों तक वो बौद्ध धर्म फैला। और ऐसे बहुत से बौद्ध ग्रंथ हैं जिनका मूल ग्रंथ भारत में नहीं है अभी, लेकिन उनका जो अनुवाद हुआ, जैसे कश्मीर से एक बौद्ध भिक्षु था और वो घूमते घूमते चीन में चला गया, और चीन में जब वो गया तो वहाँ किसी सुंदरी से या राजकुमारी से वो प्रेम में पड़ गए और वहीं उसकी शादी होगी। और जिसमें एक बेटा हुआ जिसका नाम था कुमारजीव। वो कुमारजीव ने बाद में चुना अपने पिता के देश को, वापस कश्मीर आ गए और बहुत शानदार लेखक थे। उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि चीन के शासक ने उसे जबरन लेने के लिए वहाँ पर कश्मीर में कहा कि इसे हमें दे दो। और जब उनको मना कर दिया गया कश्मीर के लोगों की तरफ से, तो उन्होंने युद्ध करके कुमारजीव को वहाँ से जबरन वो ले गए। और आज चाइना में बताते हैं कि कुमारजीव जो इस तरह के जो लेख हैं या साहित्य में चोटी के जो विद्वान हैं उनमें सबसे ऊपर माने जाते हैं कुमारजीव। तो कुमारजीव ने बहुत से जो ग्रंथ थे, जो संस्कृत के ग्रंथ थे, जो बौद्ध ग्रंथ थे, उनका जो अनुवाद है वो चीनी भाषा में भी किया। तो इस तरह बहुत से ऐसे ग्रंथ और जिनको राहुल सांकृत्यायन यहाँ लेके आए, और बाद में पटना संग्रहालय शायद और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी उनके ये ग्रंथ आज भी रखे हुए हैं। ये कुछ चीज़ें और भी हैं जो बहुत शानदार हैं कि आपको लिखना और तुलिका का मतलब पेंटिंग, ये 2 कलाएं भी ज़रूरी हैं। अगर लिखने का आपको अच्छा हुनर है, चाहे आप कविताएं लिख सकते हो, लेख लिख सकते हो,
तो एक घुमक्कड़ी के लिए बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस पे किताबें बहुत ज़रूरत है। जैसे इन्होंने ये लिखा घुमक्कड़ शास्त्र, ऐसे बहुत से यात्रा वृत्तांत को देख के ही आने वाले घुमक्कड़ों को उससे मदद मिलती है। और अगर चित्र आपके पास हैं, आपकी अच्छी तुलिका है, बहुत अच्छा आप चित्र बनाना जानते हो, तो उसके ज़रिए आप मैगज़ीन या इन लोगों में बहुत से लेखों में चित्रों के साथ लेखों को प्रकाशित भी कर सकते हो और पैसे भी कमा सकते हो। इसके बारे में भी राहुल शंकर जी ने कहा। अश्व घोष, कालिदास के बारे में कहा कि जो घुमक्कड़ भी थे और लेखक भी अच्छे थे। बाणभट्ट के बारे में भी कहा, कादम्बरी उनका लेख जो ग्रंथ है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी कहा कि शांति निकेतन जिन्होंने स्थापित किया वो भी घुमक्कड़ी करते रहे और घुमक्कड़ी के बाद उन्होंने बहुत सी चीज़ों को लिखा है। ऐसे ही मृत्यु के बारे में भी है कि बहुत से लोग मौत की वजह से, डर की वजह से बाहर नहीं निकलते। तो मौत अवश्यम भावी है, वो सबको आएगी, चाहे किसी वजह से भी आए, लेकिन मौत के डर से हमें घर में नहीं बैठे रहना और उससे आगे बढ़ना है। इसी के साथ चलते चलते दो चीज़ें और अंत में बताता हूँ और बाकी आप किताब पढ़ के आपको पता लगेगा। एक तो ये कहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है, राहुल संकीर्तन कहते हैं कि उसका समुंदर के पानी के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं था। ये कहा जाता था कि अगर समुद्र की यात्रा करोगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे घुमक्कड़ अगर आज से 2 सदी पहले ऑस्ट्रेलिया चले जाते तो वहाँ 2 सदी पहले तक कोई नहीं पहुँचा था और वहाँ आप अपना झंडा गाड़ सकते थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। ये बात वो 1948 में जब ये लिख रहे थे तब ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हमारे घुमक्कड़ पहुँच जाते, वैसे तो हमारे घुमक्कड़ स्थल के रास्ते से रशिया तक पहुँचे हैं, लेकिन अगर वो जल मार्ग से भी जाते और अगर धर्म आड़े ना आता तो हम बहुत सी जगह को अपने काबू में कर सकते थे और जितनी हमारी आज की आबादी है उस आबादी के लिहाज से हम बहुत आगे बढ़ सकते थे उस आबादी को वहाँ शिफ्ट करके। और इसके साथ ही और भी जो चीज़ें हैं बहुत हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती और इतनी रुचिकर हैं, और वो मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ वो चीज़ों को क्योंकि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो फिर आप पढ़ोगे कैसे। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो किताब महल ने छापी है प्रकाशन में, तो आप सभी इस घुमक्कड़ शास्त्र को ज़रूर पढ़ें और मुझे उम्मीद है कि जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर एक घुमक्कड़ी का कीड़ा पैदा हो जाएगा। और जैसे बहुत से राहुल संकीर्तन भी कहते हैं कि ज़रूरत है हमारे देश की कि ज़्यादा से ज़्यादा घुमक्कड़ पैदा हों हमारे देश में, क्योंकि इतिहास में भी देखा जाए तो हमारे देश को घुमक्कड़ों ने बहुत कुछ दिया है। धन्यवाद।